श्री राग महला पंजवा। संच हर धन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, शहीदों के सरताज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 51 अंग के ऊपर ये शब्द को सुशोभित कर रहे हैं। गुरु महाराज के पास जिज्ञासु जन आते हैं, महाराज से वार्तालाप करते हैं। महाराज को पूछते हैं, महाराज ये दुनिया, ये जो कह लो कि भव सागर है, ये बहुत हमें कह लो कि भयंकर लगता है। बहुत कोशिश करते हैं हम कि अपने आप को भक्ति की तरफ लगाएं, लेकिन बार बार हमें विकार तंग करते हैं। कभी हमें काम तंग करता है, कभी हमें क्रोध तंग करता है, कभी हम निंदा चुगली में दूसरे का नुकसान कर देते हैं। समझ नहीं आता क्या करें महाराज, कैसे अपने आप को हम लोग विकारों से दूर रख सकें, क्योंकि हम परमेश्वर में लीन होना चाहते हैं और जैसा ज्ञान आप दे रहे हो हम उसको अपने जीवन में ढालना चाहते हैं, पर क्या करें आप हमें बताइए। तो जो संगत आई है महाराज के पास, दूर दूर से महाराज का नाम सुन के बहुत दूर दूर से संगत दर्शन करने आया करती थी। साथ संगत जी अमृतसर दरबार साहिब में महाराज के पास आती थी। महाराज कभी लाहौर में हैं, कभी अमृतसर में हैं, तो महाराज के पास आती थी और महाराज से ऐसे ही वार्तालाप करते करते परमेश्वर ज्ञान के सवाल जवाब करती थी। तो महाराज इस शब्द में उनको बहुत प्यार से समझा रहे हैं, कह रहे हैं, संच हर धन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार। महाराज कहते हैं विकारों से छुटकारा चाहिए ना, तो जो सतगुरु की पूजा का धन है, जो गुरबाणी के जाप का धन है, उसको इकट्ठा करो। उसको इकट्ठे करते करते विकार अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, सारे विकार अपने आप चले जाएंगे। जितनी ज़्यादा गुरबाणी पढ़ते चले जाएंगे उतने ज़्यादा विकार हमसे दूर चलते चले जाएंगे। ध्यान ही नहीं जाता साध संगत जी। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे ऐसे साधु महात्मा हैं जिनका एक तो होता है ना साध संगत जी, इंद्रियों पे कंट्रोल करना, कि भाई स्वाद के पीछे ना भागना। कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी पास्ता, कभी ये, कभी वो, कभी कोका कोला, कभी फैंटा, कभी फलाना। एक तो होता है स्वाद के पीछे भागना, अपने आप को अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल करना। एक होता है ध्यान ही नहीं जाना। एक ऐसी अवस्था महाराज दे देना जिस अवस्था में इन चीज़ों से ध्यान ऊपर ही उठ जाता है और सिर्फ ध्यान जो है वो नाम जपने की तरफ ही रहता है। जैसे ही आपका मन कहीं भटकने लगता है, खुद ब खुद प्रेरणा दे के नाम अपने आप को नाम की तरफ चलाना शुरू कर देता है। जिन तू साज सवारिया, हर सिमर होए उदार। महाराज कहते हैं जिस हरि ने तेरे को सजाया है, तेरे को सवार रहा है, तेरे को बनाया है, तेरी बंतर बनाई है, 2 आँखें दी हैं, 10 नहीं दी, नाक दिया है, 2 कान दिए हैं, 5 कान नहीं दिए, तेरे को जीभ दी है स्वाद के लिए, तेरे को 2 बाजू दिए हैं, इतनी सुंदर तेरी बंतर बनाई है। जहाँ पे तेरी रक्षा चाहिए वहाँ पे तेरे को रक्षा दी है, जहाँ पे तेरे को सुरक्षा चाहिए वहाँ तेरी सुरक्षा कर रहा है। महाराज कह रहे हैं उसके सिमरन को करके उद्धार करवा ले अपना, हर सिमर होए उद्धार, अपने आप को बचा लिया जाए। जप मन नाम एक आधार। महाराज कहते हैं आप तो कह रहे हो विकार तंग करते हैं, पर जब एक मन से आप नाम को जपेंगे, इतनी दूर से आप आए हैं मिलने के लिए, जब एक ही चीज़ समझिए, बस एक मन से नाम को जपना है। प्राण मन तन जिन्हें दिया, हृदय का आधार रहा। महाराज कहते जिसने हमें प्राण दिए हैं, जिसने हमें मन दिया है, जिसने हमें तन दिया है, जिसने हमें ये सांसें दी हैं, हृदय का आधार, जो हमारे हृदय का आधार बना हुआ, हमारे हृदय का कह लो कि चैन सुकून बना हुआ है, हमारे हृदय को जो
एक तरीके से सपोर्ट दे रहा है, आधार बना हुआ है, उसके नाम को जपना है। नाम एक अपार, उस पारावार जिसका कोई पार नहीं है, उस पारावार का नाम जपना है। तो महाराज क्या होगा? महाराज कहते हैं काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार। महाराज कहते हैं जो काम और क्रोध और अहंकार के जो प्याले पी पी के, जो ये शराब पी पी के, माते मतलब ये अहंकार की शराब, काम की शराब, क्रोध की शराब पी पी के जो संसार है वो व्याप्या हुआ है, वो खचित हो रहा है, खत्म हो रहा है। पाओ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार। महाराज कहते हैं संतों महापुरुषों की चरणी में पड़ जाओ, उनकी चरण धूड़ी ले लो, मिटै दुख अंधार। जो ये काला अंधेरा है ना, जो ये अंधेरा भरा दुख है, जैसे साध संगत जी किसी घर में शराब घुस जाए तो लोग त्राहे त्राहे मर जाते, अरे हमारा बेटा शराब, अरे हमारा बाप शराब, अरे हमारी बहू शराब पीती रहती है, अरे कहाँ से आ गई, अरे घर से शराब निकालो, रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ ये होता है, रोज़ वो। जो इतना बड़ा दुख लगा हुआ है ना, अंधे कुएं जैसा। अंधा कुआं पता है साध संगत जी क्या है? अंधा कुआं जिसके अंदर बस काला अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता और कुछ नज़र नहीं आता। गुरु महाराज कह रहे हैं वो जो काले अंधेरे वाला दुख है ना, वो दूर हो जाता है। कब हो जाता है? जब संतों महापुरुषों की चरणी में आ जाते हैं, उनके चरणों में आके चरण धूड़ी ले लेते हैं। चरण धूड़ी किस चीज़ की? गुरु महाराज के नाम की। सत संतोख दया कमावे यह करणी सार। आप पूछ रहे हो, ऊपर उन्होंने पूछा ना महाराज विकार कैसे जाएं। महाराज कहते आप सच का पल्ला पकड़ो, आप सच पकड़ो, आप दिखावे से बाहर निकलो। भी इसका ये कर लिया, उसको पानी चढ़ा दिया, उसको फूल चढ़ा दिया, उसके नाम पे जो आज से 50 साल पहले मरे उनके नाम पे ये कर दिया, उनको ये पहुंच जाएगा उनको। और जब जो जिंदा हैं उनका तुम ख्याल नहीं रखते, उनको तुम मार पीट के घर से बाहर निकाल देते हो, पूर्वजों का तुम ख्याल रख रहे हो। अरे तुम सारा दिन भूखे रहते हो और एक दिन भूखे रहोगे तो बाकी के 6 दिन जो मटर चिकन काट के, बकरे पाड़ के तुम अपना पेट भर लेते हो। अरे उस एक दिन भूखे रहने का क्या मतलब है, जब बाकी के दिनों में तुम जीव हत्या करके जीव का खून पिए जा रहे हो। महाराज कह रहे हैं सच की ज़िंदगी पे चलो। महाराज कह रहे हैं सच सीखो और सच पे चलो, संतोख करो, दया करो। संतोख मतलब संतुष्टि में आओ। लालच ये भी इकट्ठा कर लिया, वो भी इकट्ठा कर लिया, लोगों को डरा के इकट्ठा कर लिया, तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे। दया कमावे, दया करो, दया होगी तो किसी की जीव हत्या नहीं होगी, किसी का खून नहीं पिया जाएगा। एह करनी सार। महाराज कहते ये कर्म करने हैं आपने। आप कह रहे ना विकार हमें तंग करते हैं, जब आप विकारी भोजन खाएंगे तो फिर विकारों ने तो तंग करना ही है। आप तामसिक मांस वाला भोजन खाएंगे तो फिर वो जो जानवर खाया है उसकी भी जो कर्म है, उसके भी जो अंतिश कर्म है या उसके भी जो संस्कार हैं वो सब आप में आते चले जाएंगे और उसी तरह से लड़ाई झगड़ा खूंखार ये सब कुछ होता जाएगा। ये साधुओं की करनी नहीं है। आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार। महाराज कहते हैं अपने आप को त्याग के, ये नहीं मैंने किया, मेरा ये है, मेरा वो है, मैंने कर दिया, मैं कर दूंगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये नहीं। अपने आप को त्याग के सात संगत की चरण धूड़ी होए रेणा। रेणा है सात संगत की चरण धूड़ी। चरण धूणी भर जाओ किसकी? जिस दे प्रभ निरंकार। जिस प्रभु ने, जो प्रभु निरंकार है, जो प्रभु निरंकार से मिला सकता है, उनकी चरण धूड़ी बन जाओ। जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार। महाराज कहते हैं जो दिसै सो सगल तू है। जहाँ भी हम देख रहे हैं, अब अपनी अवस्था बता रहे हैं,
गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं हम जहाँ भी देखते हैं आप ही नज़र आते हो, सारे पसारे में, हर एक जीव जंतु में आप ही नज़र आ रहे हो। पशु में, पक्षियों में, पहाड़ों में, पत्थरों में, वनस्पति में, फूल में, पत्तों में, हर एक जगह महाराज आप नज़र आते हो। कहो नानक गुर भरम काटिया, सगल ब्रह्म विचार। महाराज कहते हैं बहुत अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्मों करके गुरु महाराज मिले, गुरु महाराज ने भ्रम काट दिया। भ्रम मतलब क्या होता है साध संगत जी? जो हमारे मन में एक तरीके से भ्रम पड़ा हुआ है कि परमेश्वर है या परमेश्वर नहीं है, हम बड़े हैं या परमेश्वर बड़ा है। ये जो भ्रम पड़ा हुआ है ना हमारे मन में कि हम कर रहे हैं या परमेश्वर कर रहा है, ये शक्ति मन के अंदर, महाराज कहते हैं मेरे मन का भ्रम काट दिया। सगल ब्रह्म विचार, उस ब्रह्म की विचार दे के, उस ब्रह्म की विचार दे के, जैसे अभी हम कर रहे हैं साध संगत जी, ये ब्रह्म की विचार ही है। गुरबाणी की पंक्ति भी आती है, लोग कहे, महाराज कहते हैं ये तो ब्रह्म विचार। महाराज कहते हैं कि लोग कहे ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। भाई लोगों को लगता है कि ये गाना बजाना है, ये कविता है, गुरबाणी के बारे में कह रहे हैं, पर ये जो गुरबाणी है ये ब्रह्म की विचार है साध संगत जी। तो ऐसे गुरु महाराज ने उन जिज्ञासुओं को एक ज्ञान की बात बताई कि आप अपने अंदर के विकारों से ऐसे छुटकारा पा सकते हैं, आप अपने मन को ऐसे शांत कर सकते हैं। इसी तरह से साध संगत जी गुरु महाराज कृपा करते जा रहे हैं। और 51 अंक का दूसरा शब्द यहाँ पे समाप्त होता है।